प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से पीतल के सांप के रहस्य के विषय संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको गिनती अध्याय 21 के वचन 4 से 9 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र के मार्ग से कनान देश की ओर ले जा रहा था। तब उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, क्योंकि भाइयों बहनों, एदोम इज़राइल का शत्रु देश था, जो कि यहोवा की प्रजा के विरुद्ध चढ़ाई करता। इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें एदोम देश के बाहर से घूमकर जाने की आज्ञा दी, क्योंकि यदि इजरायली एदोम देश से होकर जाते तो वह युद्ध को देखकर घबरा जाते। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें एदोम से बाहर घूमकर जाने की आज्ञा दी। भले ही वह मार्ग जंगल का था, भले ही वह मार्ग लंबा था, परंतु वही इजरायलियों के लिए भला था। परंतु इजरायली उस भलाई को देख व समझ नहीं पा रहे थे। इसी कारण लोगों का मन मार्ग के कारण ही व्याकुल होने लगा और वह सब के सब परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे और कुड़कुड़ाने लगे और मूसा से शिकायतें करने लगे, ऐसा कहते हुए कि तू हमें मिस्र से जंगल से में मरने के लिए क्यों ले आया है? यहाँ ना तो हमें रोटी मिलती है और ना ही पानी। हमारा प्राण तो इस निकम्मी रोटी से दुखी हो गया है। अर्थात यह कि वे लोग परमेश्वर की भलाइयों को भूल कर बैठे थे तथा नहीं समझ पा रहे थे कि यहोवा उनके लिए भलाइयों को ही उत्पन्न कर रहा है। जिस मिस्र की गुलामी में वे वर्षों से पड़े थे और करहाते थे, वे वहां से निकलकर परमेश्वर का धन्यवाद करने की जगह सदा कुड़कुड़ाते रहते थे। और मूसा से, जो उस घड़ी उनका अगुआ था, इन विषयों पर सदा वाद विवाद किया करते थे। सिर्फ मांस व रोटी के खाने के विषय भी वह मिस्र में जो खाया करते थे, उस विषय भी वह जब जंगल में उन्हें उस मार्ग पर वह खाना ना मिला तो वह लड़ा करते थे और कुड़कुड़ाते थे, यहोवा के विरुद्ध हमेशा बोला करते थे। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो हमारे जीवनों में भी। आज जब हम नए नए विश्वास में आते हैं, सच्चे व जीवित परमेश्वर को जानते हैं, तब यदि हमारे जीवन में थोड़ी सी भी परीक्षा आती है तो हम भी इजराइलियों की नाई अविश्वासी बन जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हम तो इससे पहले ही भले थे, क्यों हम विश्वास में आए, हमने विश्वास में आकर क्या पाया। बिल्कुल इसी तरह जैसे उस घड़ी इजरायली भी कर रहे थे। और इसी कारण फिर यहोवा का क्रोध इजरायलियों पर भड़का। तब यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जो फिर उनको डसने लगे और फिर उनमें से बहुत से इजरायली मर भी गए। तब फिर लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के व तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। हालेलुया। यहाँ देखा आपने कि कैसे विपत्ति आते ही इजरायलियों ने मूसा के सामने अपने अपराधों को माना तथा उनके लिए प्रार्थना करने को कहा, क्योंकि भाइयों बहनों, बिना विपत्ति के वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर की योजना उनके विषय हानि की नहीं वरन लाभ की है, और वह क्रोध में आकर कुड़कुड़ाते रहते थे। तब उन्हीं के पापों के कारण, उन्हीं के विरोध करने के कारण फिर उन पर विपत्ति पड़ी। क्योंकि यह सत्य है कि जब हम अपराध पर अपराध करते रहते हैं तो इसी कारण संकट हमें फिर घेर लेता है और अपने ही शब्दों के कारण फिर हम विपत्तियों का सामना करते हैं। तो हमें कभी भी परेशानियों के समय या थोड़ी बहुत तकलीफों के समय परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। यह फिर हम पर दंड भी ला सकता है। तब आगे हम देखते हैं कि जब इजरायलियों पर विषैले सांपों का दंड आया, तब उन्हें अपने अपराधों का बोध हुआ, और जब वह मूसा के पास गए, तब फिर मूसा ने उनका अगवा होने के नाते उनके समस्त पापों के लिए यहोवा से क्षमा मांगकर उनके लिए प्रार्थनाएं की। तब फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि अब तू एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर उसे एक खंबे पर लटका दे। तब जो भी उस सांप से डसा हुआ उसे देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः फिर मूसा ने तभी एक पीतल का सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया
तब उस विषैले सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, इजराइलियों के पश्चाताप की प्रार्थना व दुहाइयाँ सुनकर फिर परमेश्वर ने उन पर अपनी दया प्रकट की तथा फिर उन्हें उनके संकट से छुड़ाया, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर दयालु, करुणा निधान तथा दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। वह नहीं चाहता कि उसकी संतान दुख में या पीड़ा में रहे। वह तो भलाई उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। जैसे यहोवा ने यहाँ भी इजराइलियों की भलाई का एक सुंदर मार्ग निकाला जिससे वह जीवित हुए, और यही मार्ग है आज भी हर विश्वासी के पश्चाताप का, छुटकारे का, चंगाई का, जीवन का। जी हाँ भाइयों बहनों, जब हम भी किसी विपत्ति या संकट में अपने ही कारणों से फंस जाते हैं और फिर शैतान का हम पर दाव चलता है और वह हमें अपने विषैले जहर से जब डसने लगता है, हम पर कष्ट लाकर, दुख तकलीफें लाकर, रोग बीमारियां लाकर, तब एकमात्र ही उपाय होता है हमारे लिए भी कि हम शैतान को हराने के लिए, उसके दावों से बचने के लिए उस क्रूस की ओर दृष्टि करें जिस काट पर अर्थात क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर हमारे समस्त पापों के लिए चढ़ाए गए। हमारे रोगों को प्रभु ने सह लिया, और जब कोई उस काट पर लटके प्रभु यीशु की ओर देखता है अर्थात विश्वास लाता है, मन लगाता है, तब वह जीवन पाता है। हालेलुया। यही था वहां भी खंबे पर लटके पीतल के सर्प का भी उद्देश्य, क्योंकि जब इजराइलियों को विषैले सांप ने डसा तथा वह मर गए, तब उनकी मृत्यु से जीवन केवल तभी उन्हें मिला जब उन्होंने खंबे पर लटके उस पीतल के सर्प को देखा, जो कि यह दर्शाता है कि इस पृथ्वी पर जो भी मनुष्य पाप के कारण शैतान की गुलामी में फंसा है, उसके द्वारा डसा गया है, अब उस शैतान का अंत केवल और केवल कलवरी क्रूस पर किया गया है। क्रूस पर ही शैतान पूरी तरह मरा और हारा है। क्रूस पर ही पाप का अंत हुआ है। अर्थात अब जो भी उस क्रूस की ओर दृष्टि करेगा, उस पर विश्वास करेगा, जहाँ प्रभु यीशु ने आप ही मनुष्य के पापों को अपने ऊपर ले लिया, तो वह बच पाएगा मृत्यु से अर्थात आत्मिक मृत्यु से, और फिर से जी उठेगा अनंत जीवन के लिए, क्योंकि उस विषैले सांप अर्थात शैतान को, पाप को केवल क्रूस पर ही हराया तथा पूर्णतः उसका अंत किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए वहां यहोवा परमेश्वर ने भी मूसा को एक पीतल का सांप बनाकर खंबे पर लटकाने के लिए कहा, जो कि प्रतिबिंब है क्रूस पर शैतान के अंत का, पाप के अंत का। जिस विषैले जहर से इजराइलियों को बचा पाना असंभव था, उसी विषैले जहर से वह बच पाए तथा जीवन पाया जब उन्होंने खंबे पर लटके उस पीतल के सांप को देखा, जो कि प्रतिबिंब था प्रभु यीशु का, जिसने समस्त मानव जाति के पापों के लिए अपना बलिदान दिया। जो शैतान मनुष्य के पापों के कारण उन्हें डस रहा था, उसी शैतान का, उसी पाप का अंत प्रभु यीशु ने मनुष्य के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु को सहकर किया, तथा अब जो कोई भी उस क्रूस की ओर देखता है वह जीवन पाता है अर्थात बच जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह पीतल के सांप को खंबे पर ऊंचे पर लटका दे, और जब कोई उस सर्प को देखेगा जो ऊंचे पर लटकाया गया है, तब वह जीवित बच जाएगा, क्योंकि यही मार्ग परमेश्वर ने फिर समस्त मानव जाति को बचाने के लिए अपनाया भी प्रभु यीशु की क्रूस की मृत्यु के द्वारा। जैसा कि हम देख सकते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 के वचन 14 व 15 में भी लिखा है कि और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इसी प्रकार भाइयों बहनों, जब इजराइलियों ने यहोवा के विरुद्ध में कुड़कुड़ा के पाप किया और उसके पश्चात विषैले सांपों ने उन्हें डसा, और फिर जब उन्होंने अपने अपराधों की क्षमा मांगी और मूसा के द्वारा यहोवा से प्रार्थना की, तब उनके लिए पीतल का सर्प बनवाकर ऊंचे पर खंबे पर लटकवाया गया, तथा फिर जिसने उस सर्प को देखा वह उस सर्प से जो उसे उन्हें काट चुका था, उससे वह बच गए जिसने उन्हें डसकर मृत्यु दी थी, और फिर उस पीतल के सर्प को देखने के कारण उन्हें जीवन मिला।
यह इसी बात का प्रतिबिंब है कि मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और इसी पाप के कारण शैतान को अवसर मिला कि वह मनुष्य को डस पाया, अर्थात रोग, पीड़ा, दुख, चिंताएं, तकलीफें, निराशाएं। और फिर जब यह सब सहते सहते मनुष्य ने फिर सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारा, अपने गुनाहों की क्षमा मांगी, तो वह क्षमा केवल मनुष्य को क्रूस पर ऊंचे पर चढ़े प्रभु यीशु के द्वारा ही मिली, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही पवित्र जीवन जीकर शैतान को क्रूस पर हराया। उस विषैले सर्प का अंत प्रभु यीशु ने क्रूस पर किया और अब परमेश्वर ने मनुष्य को मृत्यु से अर्थात आत्मिक मृत्यु से बचने का मार्ग बताया कि अब जो उस क्रूस की ओर देखेगा अर्थात विश्वास करेगा, वह मरेगा नहीं वरन बच जाएगा। क्योंकि वचन में भी ऐसा ही लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन पाए, अर्थात मरे ना। क्रूस की ओर देखने वाला उस शैतान के डंक से मरे नहीं वरन बच पाए। यही है उस पीतल के सर्प का भी रहस्य, जो उस घड़ी इजराइलियों के जीवन बचाव के लिए ऊंचे पर लटकवाया गया था, जिसे देखने के कारण फिर इजराइली मृत्यु से बच पाए, जो उनके ही गुनाहों के कारण उन पर आ पड़ी थी। परंतु मेरे प्रियो, यहोवा की दुहाई देने पर यहोवा भला है। उसने तो जगत से आरंभ से ही प्रेम किया है। फिर यहोवा ने उस पीतल के सर्प का मार्ग इजराइलियों को दिखाया, जिससे वह बचे, और यह संदेश भी था कि इसी प्रकार प्रभु यीशु भी ऊंचे पर लटकाए जाएंगे, तथा फिर जो कोई भी उस क्रूस की ओर देखेगा अर्थात विश्वास करेगा, वह मरेगा नहीं वरन अनंत जीवन पाएगा। पाप के विषैले सांप से बचकर अनंत जीवन पाएगा, और पाप के विषैले सर्प को केवल कलवरी क्रूस पर ही हराया गया है, उसे वहीं पर अंत दिया गया है। इसीलिए उस घड़ी इजराइलियों ने जब उस पीतल के सर्प को खंबे पर ऊंचे लटके हुए देखा, उसकी ओर ध्यान किया, तब वह उस विषैले सर्प से बच पाए, उस मृत्यु से बच पाए जो शैतान के द्वारा उन्हें डसने के द्वारा आई थी। इसी प्रकार मेरे प्रियो, जब आज हम परमेश्वर की क्रूस की कथा पर और प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम हर एक संसारिक मृत्यु से, चाहे वो बीमारी हो, चिंताएं हो, निराशाएं हो, हम बच पाते हैं, और परमेश्वर की ओर ताकने के कारण हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। यही है पीतल के सर्प का रहस्य और प्रभु यीशु की उसके साथ समानता। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।